नमस्कार, मैं हर्षित और आप देख रहे हैं शिवनीता क्रिकेट। दोस्तों, साल था 2007। भारत अभी 50 ओवर के विश्व कप में मुँह की खाकर अपने घर लौटा था। हर जगह आलोचना चल रही थी, हर जगह निंदा चल रही थी और एक नया फॉर्मेट सामने आता है T20 विश्व कप का। ये पहला विश्व कप था जो कि T20 फॉर्मेट में खेला जाना तय हुआ था। भारत को इस विश्व कप में पार्टिसिपेट करना था, लेकिन विश्व कप में पार्टिसिपेट करने से ठीक पहले भारत के दिग्गज बल्लेबाज सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और VVS लक्ष्मण ने इस फॉर्मेट में खेलने से मना कर दिया था। अचानक से तहलका मच गया था। ये हुआ कि अब भारत की तरफ से अगुवाई कौन करेगा। ऐसी स्थिति में सचिन तेंदुलकर के आग्रह पर कप्तान बनाया गया महेंद्र सिंह धोनी को। धोनी उस समय बिल्कुल युवा थे, उन्हें किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी खेल में कप्तानी करने का बिल्कुल भी कोई अनुभव नहीं था। सभी को ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ एक खाना पूर्ति की गई है और भारत 1-2 मैच खेल कर ही हार करके बाहर आ जाएगा। मैच शुरू हुआ, भारत उस विश्व कप में काफ़ी बेहतरीन खेला और पहुंच गया उस विश्व कप के फाइनल मैच में। और उस फाइनल में भारत और पाकिस्तान, दुनिया की 2 ऐसी टीमें जिनका मैच देखने के लिए हर व्यक्ति इच्छुक होता है। अगर क्रिकेट देखता हो या ना देखता हो, अगर भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है तो उसका हालचाल ज़रूर ही पूछता है। मैच था भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व कप फाइनल का। इससे बड़ा महापर्व एक क्रिकेट प्रेमी के लिए क्या हो सकता है। मैच चला, परस्पर बात चली। मैच का जब आखिरी क्षण आया तो पाकिस्तान को जीतने के लिए 1 ओवर में 13 रन, यानी कि 6 बॉल में 13 रन बनाने थे। अब भारत के कप्तान के सामने दुविधा थी कि गेंदबाजी किसे दी जाए। 2 गेंदबाज उनके महेंद्र सिंह धोनी के पास। पहला था अनुभवी हरभजन सिंह और दूसरे थे जोगिंदर शर्मा। महेंद्र सिंह धोनी ने एक चौंकाने वाला डिसीजन लिया और गेंद थमा दी जोगिंदर शर्मा के हाथ में। जोगिंदर शर्मा भारत के लिए विश्व कप फाइनल का आखिरी ओवर करने आ रहे थे और उनके सामने स्ट्राइक पर थे पाकिस्तान के कप्तान मिसबाउल हक। मिसबाउल हक उस समय बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और जोगिंदर शर्मा भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं रहे होंगे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी को उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा फेथ था। हालांकि जो क्रिकेट के दिग्गज थे वो ऐसा बोल रहे थे कि महेंद्र सिंह धोनी को गेंदबाजी सौंपनी चाहिए थी स्पिनर हरभजन सिंह को। खैर, जोगिंदर शर्मा ने पहली गेंद फेंकी और ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर, काफ़ी ज़्यादा वाइड गेंद गई महेंद्र सिंह धोनी के हाथ में और ये गेंद थी वाइड गेंद। अब पाकिस्तान को जीतने के लिए अभी भी 6 गेंदों पर 12 रनों की आवश्यकता थी। स्ट्राइक पर थे मिसबाउल हक और गेंदबाजी कर रहे थे जोगिंदर शर्मा। जोगिंदर शर्मा की अगली गेंद 8 ऑफ साइड ऑफ स्टंप गेंद फेंकी। मिसबाउल हक उसे हिट करना चाहते, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। गेंद एक बार फिर से पहुंची महेंद्र सिंह धोनी के हाथ में। अब पाकिस्तान को जीतने के लिए 5 गेंदों पर 12 रनों की आवश्यकता थी। गेंद डॉट गई, महेंद्र सिंह धोनी ने राहत की सांस ली। अगली गेंद जोगिंदर शर्मा की ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक वाली गेंद। जोगिंदर शर्मा ने गेंद सीधी फुल टॉस डाल दी और मिसबाउल हक को इसी तरह की गेंद का इंतज़ार था। फुल टॉस गेंद को मिसबाउल हक ने उठा के मारा और बिना किसी डाउट के गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए चली गई। दोस्तों, ये ऐसा समय था जब सभी भारतीय प्रशंसकों को लगा था कि ये मैच हाथ से निकल चुका है, क्योंकि इस समय भारत को जीतने के लिए 4 गेंदों में मात्र 6 रनों की आवश्यकता थी और स्ट्राइक पर मिसबाउल हक बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। मिसबाउल हक अगर आराम से 4 गेंदों पर 2-2 रन भी भाग लेंगे तो भी आराम से 6 रन बना लेंगे। पाकिस्तान के खेमे में खुशी का माहौल हो चुका था और भारतीय दर्शक बहुत निराश हो चुके थे। अगली गेंद जोगिंदर शर्मा की। जोगिंदर शर्मा ने आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद रखने की सोच रहे थे और इस समय कुछ एक अटपटा सा दृश्य लगा। मिसबाउल हक बैठ करके पैडल स्वीप खेलना चाहते थे। एक अजीब सा शॉट था। गेंद बल्ले से टकराई। गेंद जोगिंदर शर्मा की गेंद थोड़ा सा स्लो थी। गेंद बल्ले से टकराई और गेंद हवा में चली गई। गेंद हवा में गई। हम लोग जब टीवी में देख रहे थे वो मैच, तो टीवी में देख के ऐसा लगा कि ये 4 रन के लिए चली जा चुकी है और भारत ये मैच हार जाएगा। लेकिन गेंद हवा में थी और गेंद के नीचे थे श्रीशांत। श्रीशांत ने गेंद को लपक लिया और श्रीशांत के कैच पकड़ते ही भारत ये T20 विश्व कप जीत चुका था। ये एक ऐसा लम्हा था, एक ऐसा मौका था जब भारत
1983 के बाद पहली बार कोई विश्व कप जीता था। पूरी भारतीय टीम में जोश की लहर थी। भारत में ये विश्व कप साउथ अफ्रीका में खेला रहा था, लेकिन भारत में भी गोले तमाशे लगने शुरू हो गए थे और महेंद्र सिंह धोनी कपिल देव के बाद इकलौते कप्तान बन गए थे जिन्होंने भारत को विश्व कप जिताया हो। भारत ने ये हारा हुआ मैच जीत लिया और एक इतिहास रच दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम कंफ्यूज नहीं हैं, अगर हम जो डिसीजन लेते हैं उस पर अडिग हैं और हम अपने स्ट्रांग पॉइंट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। हमें हार नहीं माननी चाहिए। तो आज की कहानी में दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको कहानी अच्छी लगी हो और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जो भी क्रिकेट से संबंधित वीडियोज़ लाऊँ उसका अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों, तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।